इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशा शुक्ला जी मौजूद है, जिनसे हम बांग्लादेश के इस वक्त की स्थितियों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरा आपका सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में 8% हिंदू है और जो वहाँ पे हालात हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एक वक्त कोटा के लिए, अब वो उग्रवाद में टर्न आउट हो गया है। आपने देखा होगा कई विजुअल्स जो आए वहाँ से, वहाँ पे जो हिंदू हैं, महिलाएं हैं स्पेशली, उनको किडनैप किया जा रहा है, वो अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं। इनफैक्ट अपने घर में बंद भी करे तो बाहर से पत्थर फेंका जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है। इसको किस तरह से देखेंगे और इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी आरक्षण के प्रोटेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक थ्रू प्रॉपर चैनल आप चलिए। आप अगर स्टूडेंट थे, आप अपने एजुकेशन के लिए जा रहे थे, अपनी जॉब के लिए आप वो कर रहे थे, लेकिन उसमें आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल तो चलते। आप आंदोलन बैठना नहीं मना है, हम कहते हैं आंदोलन करो, जो आपका राइट है, लेकिन आंदोलन करने का मतलब नहीं है कि आप हिंसा को भड़काने की कोशिश करें। आंदोलन में आप एक लेटर तैयार करिए, आप अपनी जो भी सुप्रीम अथॉरिटीज हैं जहाँ आप वहाँ पे उनको चाहे बाई पोस्ट भेजिए, चाहे आप क्या, जैसे हमारे यहाँ जो है IB के लोग हैं, आते हैं, लेते हैं और चले जाते हैं। जनता सुनते ही नहीं प्रोटेस्ट होता है, सुनते नहीं है, उसका भी तरीका है। जब नहीं सुनते थे आप बाई पोस्ट भेज देते, आप उन लेटर्स को बाई पोस्ट भेज देते। बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं जो मैं भी भेजती हूँ, बाई पोस्ट भेजती हूँ, चाहे PM के यहाँ हो, चाहे राष्ट्रपति के यहाँ हो, चाहे गृह मंत्रालय में हो, मैं बाई पोस्ट भेजती हूँ। हम तो नहीं आतंक फैलाने के लिए बैठते हैं। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत काम करा जा रहा है, ठीक है। और उसमें इन्होंने जो है अपने एक ऐसा टारगेट बनाया कि इनकी जो महिला सुप्रीमो थी इनके यहाँ, तो जो है उसको जो है इन्होंने भगा दिया, ठीक है। वो भाग के आके इंडिया में शरण ली। बाकी अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदुओं को तंग करने का कौन सा माध्यम आपका था? हिंदू इसलिए तंग किया जा रहा है, हिंदू सबकी आंखों का कांटा है, ठीक है। अगर हिंदू को ये हटा लेंगे, हिंदू को जान से खत्म कर देंगे। आजकल हर आप गल्फ कंट्री में देखिए, अगर 1% भी हिंदू है वो भी सताया जा रहा है, तो वहाँ तो 8% हिंदू आप कह रहे हो, ठीक है। तो इनका ये है कि हिंदू को बिल्कुल यहाँ से हटाओ और सिर्फ प्योर मुस्लिम कंट्री बनेगा। तो ये जैसे इनका वो था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये वही चल रहा है। ये वही मकसद पूरा हो रहा है कि भारत में हम किस तरह से आतंक फैलाएं और किस तरह का वो करें कि जो है यहाँ पे से जो है सारा हिंदू को भगाएं। और यही प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, हर जगह से। पाकिस्तान में क्या हुआ था, यही किया था। कुछ हिंदू रातों रात भाग के बेचारे किस तरह से भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे ले करके, जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन बेटियां उठाई जा रही हैं, उनके संग रेप हो रहा है, उनकी बहुओं के संग रेप हो रहा है और उनके यहाँ लूटा पाटी सब कुछ चल रही है, जान से कत्ल कर दे रहे हैं उनके यहाँ के आदमियों को, तो लोगों ने क्या किया, रातों रात भाग करके आकर के शरण लिया, ठीक है। उन्होंने कहा हम अपने भारत में आ गए हैं, मेरे भारत के लोग अब चाहे मुझे रखे या मुझे अगर भेजना चाहेंगे तो हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे। ये चीज कही उन लोगों ने, ठीक है। मैं उन लोगों से मिल करके आई हूँ, तो जो है उसके बाद में आप ये सोचिए कि वहाँ पर भी यही करा जा रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए CA लाया गया, लेकिन विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष का उसके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। अपने समय में तो उसने कुछ किया नहीं, ABCD। अब उसका काम ये है कि अगर कोई ढंग का काम कर रहा है तो उसको करने ना दो, उसमें उंगली फंसा करके रखो, जिसको कहते हैं लकड़ी फंसाना, ठीक है। तो अब ये विपक्ष उंगली फंसा करके रखने का काम करता है, ना खुद करेगा ना दूसरे को करने देगा। तो आज की तारीख में हम तो कह रहे हैं CA और NRC दोनों लागू होना चाहिए और UCC साथ में लागू होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जब वो लोग हमारे हिंदूज के संग इतनी बदतमीजी और बदमाशी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो दोगले कमीने जिनकी आंखों में सुअर के बाल वाले मुसलमान हैं, देखिए हर मुसलमान बुरा नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाता, अपने बच्चों को कहता है इस लाइन में मत जाना, ये लाइन खराब है, ये पत्थरबाजों की लाइन है, तुम इस लाइन में जाओ, अच्छे बनो, कुछ अच्छी सी कुर्सी पे बैठो, ठीक है। वो तो सही है, लेकिन जिनके
यहाँ वो मदरसे में मदरसे के पढ़े हुए अली बेते पैसे नहीं पढ़ते, वो जो है मदरसे में पत्थर उठाओ मारो, है कत्ल करो, तलवार उठाओ कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो, सर तन से जुदा के नारे लगाओ, और हिंदू पाओ, हिंदू को जहाँ पाओ 2 4 10 50 मुस्लिम मिल करके और उसको घसीट करके ले जाओ, उसके बाद पहले इतना मारो कि बेदम कर दो, और उसके बाद ले जा करके उसको जो है हलाल करो। कैसे हलाल होता है वो देखो, वो दिखाया जाता है जी। बराबर काफिर तो हम लोग हिंदू सारा काफिर है इनकी नजरों से। मैंने तभी तो कहा सुअर के बाल है इनकी आंखों में। हाँ, ये सुअर की औलादे हैं जितनी है, ये सुअर की औलादे जो है ना, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हिंदू काफिर है। अरे सालों तुम लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का नमक खाते हो और फिर हिंदू को काफिर बोलते हो, हैं? अरे हिंदू काफिर नहीं, काफिर तो तुम लोग हो, तुम सुअर की औलाद हो, तुम काफिर हो। तुम और किस किस की औलाद हम बता दें कि तुम लोग क्या क्या हो। तुम तो वो बेशरम लोग हो। हमारे हिंदू में बहन मुंह की भी बोली बहन है बेटा। अगर आप है तो आपको अगर बहन इन लोगों ने भाइयों ने बोल दिया या बेटी बोल दिया तो आपके सर पे यूं हाथ रखेंगे बेटी का। बहन बोल दिया तो बहन जिंदगी भर मानेंगे। आप राखी बांधो या ना बांधो, बहन कहा है तो बहन कहा है उस जबान से। लेकिन इनके तो जबान क्या, इनके तो कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ तो अपनी एक माँ की औलाद दूध का बराव होता है इनके यहाँ। एक माँ से अगर बेटा बेटी है तो वो नहीं शादी कर सकते, बट अगर चचा जात, फूफा जात, खालू जात, नाना जात, जो जात है सब जातों से जो है बहन की बेटी की शादी हो जाती है, भाई बहन में शादी हो जाती है। हमारे तो जो है बाप की 7 पुश्त और माँ की 5 पुश्त तक का, मतलब 5 पीढ़ी तक शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम तब तक में भाई बहन है सब, ठीक है। और इनके यहाँ हो जाती है भाई, ठीक है। अभी शुरू में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो भाईजान होते हैं, बहन जान होती हैं, अप्पी जान, आपा जान और उसके बाद में फिर जो है सब हो जाता है। अब को इनके बस वो हो तो फूफी जान के साथ भी शादी हो जाती है, इनके वो खाला जान के साथ भी हो जाती, नाना अपनी नवासी के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ तक का जिस बाप का अंश होती है बेटी, माँ का खून होती, बाप का अंश होती है, तब 2 की चीजों से मिलकर के बच्चा पैदा होता है, वो चाहे बेटा हो या बेटी। मैं बात कर रही हूँ कि जो बेटी बाप का अंश और माँ का खून होती है, उस बेटी के संग बाप शादी करता है, सगा बाप पैदा जिसने किया उस लड़की को, वो शादी करता है और कहता है उसी की सगी माँ को उसकी जो है सौतेली बीवी बना देता है जी। समझे, ये है, ये इनका कहते हैं इस्लाम धर्म है, ठीक है जी। और इनके धर्म में 4 शादियां तो जायज है जी। 4 शादी आदमी भी कर सकता है, 4 शादी महिला भी कर सकती है, ठीक है। एक ने कहा तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। दूसरे ने कहा अब अरे भाई वो तो मैंने नशे के हालत में कह दिया या वैसे कह दिया या गुस्से में कह दिया, अब क्या है, अब भाई मेरा ये बड़ा भाई है, अब मुझसे छोटा अगर भाई है तो छोटा भी भाई कर सकता है, बड़ा भाई है तो वो भी कर सकता है, और कुछ नहीं है तो मेरा बाप बैठा है तो ये बाप भी मेरा कर लेगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो मौलवी, मस्जिद का मौलवी कहेगा भाई यहाँ ले आओ, मेरे हरम में रखो और मेरे हरम के बाद में फिर ले जाना। जब अब उसको अगर उसका दिल फिसल गया मौलवी का, देखिए ये मस्जिद का मौलाना कितना कमीना होता है, कितना हरामजादा होता है, कितना गिरा हुआ इंसान होता है। ये तुम जो है बोलते हो कि तुम अल्लाह के बाद तुम्हारा ही नंबर, तुम ही दूसरे अल्लाह तुम ही हो नीचे बैठे हुए हैं। तुम जो है वहाँ पर जो है अल्लाह के बाद दूसरा नंबर होता तो तुम किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं ताकते। यही लोग जो है अब बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, एक पुजारी को मार दिया, बहन बेटी अब वहाँ से सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं पा रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो जगन्नाथ की मूर्ति थी इस्कॉन में उसे भी तोड़ दिया गया। आप बताइए, सब स्टूडेंट्स है ना, ये उग्रवादी कैसे बन गए? उग्रवादी है, स्टूडेंट नहीं है। हाँ। नाम हो रहा होगा स्टूडेंट का। हाँ। कार्य करते हैं उग्रवादी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना लोग किसी ना किसी की आड़ में शिकार खेलते हैं, जी। तो ये वही हो रहा है कि दूसरे की आड़ में दूसरा शिकार खेल रहा है। क्या लगता है? आपको बताती हूँ, अभी ज्यादा दूर मत जाइए, ये काम तो हमारे केरला में भी हो रहा है जी। वहाँ पर भी जो है ये मुस्लिम और क्रिश्चियन मिल
मिल करके मंदिर में पादरी भी बैठा और जो आपका जो ये मौलाना होते हैं मौलवी, मंदिर में हमारे यहाँ के हिंदू मंदिर में बैठ के हमारे हनुमान जी को, हमारे बाकी के भगवानों को मीट परोसते हैं, आगे शराब ग्लास में उनके लगाते हैं। ये क्या कहलाता है? अगर तुम लोग ये कर रहे हो इसका मतलब कि तुम मौलाना या मौलवी या कुछ नहीं हो, तुम सब एक जो है दिखावा करने वाले जो है डमरूबाज इंसान हो, और तुम लोग जो है जो खुद खाते हो वो तुम हमारे भगवानों को परोस रहे हो। पहली बात तो ये बताइए कि जो शेख हसीना जी को यहाँ रखा गया है, उन्हें पनाह दिया गया है, उसके बाद जो कट्टरपंथी अब आगे होने वाली है बांग्लादेश में, जो भी नई सरकार बनेगी जो हिंदुओं के प्रति कट्टरपंथी हो रही है, या उसके लिए भारत सरकार को क्या कदम लेना चाहिए वहाँ के जो हिंदू है वो सुरक्षित रह सके? देखिए, पहली बात तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे हिंदू सुरक्षित यहाँ तक वापस आ सके, ठीक है। या जब आप शेख हसीना को शरण दे सकते हैं तो हमारे भारत के हिंदुओं को भी शरण मिलनी चाहिए भारतवर्ष के अंदर, ठीक है, कि वो सुरक्षित है। उसके बाद में ये जो और बाकी कंट्रियां तो जो भारत पे तो बड़े वीटो पावर सबके लागू होते हैं, अब वीटो पावर बांग्लादेश में क्यों नहीं लागू हो रहा है? अब वीटो पावर पाकिस्तान में क्यों नहीं लागू हो रहा है? लागू करो, है? तुम हमारे मंदिरों को तोड़ोगे कहीं पर भी, चाहे वो पाकिस्तान में टूट रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में टूट रहे हैं, या और कहीं पर भी टूटेंगे, तो हम तुम्हारी मजारें और मस्जिदें तोड़ेंगे, समझे? जो कुकुर मुत्ते की तरह उगी हुई तुम्हारी मजारें और मस्जिदें हैं, आज दिन जहां देख लो वहां पे नई नई मस्जिदें खड़ी हैं, वो सारी मस्जिदें तोड़ेंगे। रही जामा मस्जिद इनके बाप की मस्जिद नहीं है। जामा मस्जिद भी जो है हमारा जो है शिव मंदिर था वहाँ पे, जिसको इन्होंने जो है नीचे दफना करके और उसके ऊपर जो है खड़ा कर दिया। इतनी ऊंची सीढ़ियाँ बना दी गई, और उन सीढ़ियों में हमारे जो है देवी देवताओं की जो है हाथों को तोड़ के, पैरों को तोड़ करके, उनका धड़ तोड़ करके जो है वहाँ पर लगाया गया कि उस पे जो है बाकी जितने ये सुअर के बच्चे चढ़ेंगे तो ये सुअर की औलादों से जो है वो हमारे अपवित्र हो जाएंगे। अरे मेरे देवी देवता तो कभी अपवित्र नहीं होंगे, लेकिन मेरे देवी देवता से तुम लोग बच पाओ तो कहर जो आता है वो तुम्हारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ नहीं आता है। जी मुझे ये बताइए, जो ये ओवैसी थे जो जय फलस्तीन जय भीम जय मीम का नारा लोकसभा में लगा रहे थे, और जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस और कई नेता ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन गए थे, अब वो कहाँ है? उनका आइज नहीं है बांग्लादेश में। भाई उनका क्यों होगा? वो तो खुद चाहते हैं, ठीक है, वो लोग खुद चाहते हैं। ये ओवैसी जो है ना, एक जो है आपको मैं बताती हूँ, बड़े अब्बा थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में जिन्ना जिनको कहते थे, दूसरे बड़े अब्बा हैं ओवैसी, ठीक है ना, चचा जान है आपके शुएब जमाई। हाँ, तो ये तो पकड़ के इनको सबको कत्ल कर देना चाहिए। जो ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं ना, सुअरों को पनाह देने वाले और सुअर की औलादों को उठाने वाले यही लोग तो हैं। जी बिल्कुल, यही लोग भड़काने का काम करते हैं। ये क्या, और इन लोगों को ये नहीं पता है, जो भोले भाले सुअर हैं, कि सिर्फ उनको शू कर दिया और वो काटने चले गए। उनको ये नहीं पता है कि जो है हम किसी इंसान को जा रहे हैं मुंह से काटेंगे, यूं करके नोचेंगे, तो उससे पहले देख तो लें कि क्या है। वो जो मेरा जो बड़ा अब्बा है जो भड़का रहा है, ये अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहा है और हमको जो है गलत फंसा रहा है। जो कहते ना, अरे भाई तुम इतने जो है काफिरों को मारोगे तो तुमको जो है वहां पर क्या होगा कि 72 हूरें मिलेंगी, ठीक है ना। वो 72 हूरें नहीं मिलती हैं, उनका सारा जो ना यही हूर का नूर यही निकल जाता है। आपको बता दूं, जिस टाइम इनके कोड़े पर कहते नहीं है कि भाई अब जो है सीबीआई ने जो है उसको अपने उसमें ले लिया, गिरफ्त में ले लिया है, ठीक है, अब रिमांड पे ले लिया, तो अब वो रिमांड पे कितने दिन लेगी? ये क्या मतलब होता है? फिर लो भाई, रात को पूरी कहानी तैयार होती, तब 72 हूरें कहाँ चली जाती है? को हूर भी बचाने नहीं आती है, समझ रहे ना। और हूरा लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, शुएब जमाई और जो है ओवैसी जैसे लोग हैं, और भी हैं ऐसे कई लोग, ठीक है, राहुल गांधी, तो ये सब तब कहाँ मर जाते हैं? इनको पूछिए। कोई बयान तो नहीं आया। क्यों कोई बयान देगा? क्यों कोई बयान देगा? कोई ओखली में सिर नहीं डालना चाहता है। ओखली में सिर वो डालता है जिसको मूसल से डर नहीं होता है, और जिसको पता है कि ओखली में मैंने सिर डाला और ऊपर से मूसल चलेगा ना, तो वो बंदा कभी कुछ नहीं करेगा।